हमें बेबी का जेंडर पता चल चुका है। यस गाइस, हमें पता चल चुका है बेबी गर्ल से पूछ लीजिए कि उनको बेटी होने वाली है या बेटा होने वाला है। ये देखो होमू का न्यू लुक। होमू इज लुकिंग लाइक अ क्वीन। मंकी का होमूस नेकलेस है। अरे नहीं निकालते। इट्स योर्स। No, it's for mommy. वो मुझे रेडी कर रही है। होमू रेडी कर दो। See. ओ मम्मी का हेयर क्या बना रही हो? क्या हेयर बना दी मम्मी का? Oh my god, it looking so beautiful. Good job, Umu. Good job. Hey guys, welcome back to my channel. So I hope आप लोग अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है। और सीमा आपा कल बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बट आज ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आज थोड़ा बेटर फील कर रही है, क्योंकि कल उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बताओ। कल ट्रेन से 2.5-3 घंटे ट्रैवलिंग करके आना प्रेगनेंसी की हालत में पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा तबीयत जो है थोड़ी खराब हो गई थी। तो अचानक से और हम लोगों का वो प्लान अपने बना घर में भी कि अच्छा फील नहीं करी थी, इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो यहाँ पे आ जाएगी, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। तो वही है, कल मैं बेटर फील नहीं कर रही थी, आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो आज हम लोग काम वाम करने वाले किचन में, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग ही बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग और भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, जैसे मैगी चैलेंज, पुचका चैलेंज और भी बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे कि क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी क्रेविंग भी हो रही है, तो इसका भी बहुत दिन से मन है। और ये नहीं रहती तो मैं भी ये सब चीज ज्यादा खाती वहाँ पे नहीं। मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब बिजी हो जाते हैं, तो फिर ला नहीं पाते, तो वो अपने काम पे बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे तो जो बोलो मतलब ऑल टाइम बहुत सारे फैमिलीज है, तो आ जाते हैं, तो और इसीलिए। हमारे घर के पास में आपको इतना सारा कुछ वैरायटी मिल जाता है, आपको जो चाहिए वो आपको बस 2 मिनट के डिस्टेंस में सब कुछ मिलेगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे स्ट्रीट फूड ज्यादा खाने नहीं देते। उसे इस हालत में खाना भी नहीं चाहिए। जो खाना है घर पे बना के खाओ, स्ट्रीट फूड, और वो भी इस हालत पे तो खाने नहीं देते। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ मानती नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सब खा लेती हूँ, खा लेना पापड़ी चाहिए। चाट वगैरह, हाँ। वो सारी चीजें मेरी फेवरेट है, तो मैं वो इग्नोर नहीं कर सकती। सो ये आज थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो इसने बोला कि आज मैं मटन बना दूंगी। तो मैं बनाने वाली थी, लेकिन इसने बोला कि मैं बनाऊंगी, तो ठीक है मैं इसकी हेल्प कर दूंगी थोड़ी बहुत, तो ये बना लेगी। तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ इसका, जो स्पेशल मटन भूना कैसे बनाती है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी ये वॉकिंग कर रही है, क्योंकि एक ही जगह बैठे बैठे इसका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और फिर इसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, तो फिर वो वॉकिंग करती है, उससे वो अच्छा फील करने लगती है। और यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी भी बनने के लिए रख दी है। सो गाइज, आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं भुना मटन की सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट रेसिपी, जो आपने आज तक शायद नहीं देखी होगी। ये बहुत ही क्विक बन जाता है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डाला है ऑयल, वाइट ऑयल, सरसों तेल, दोनों उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मटन, और प्याज भी साथ ही साथ। कितना सारा प्याज? पाँच प्याज को डाल दिया है। कितना मटन कितना था? 800 ग्राम होगा। उसके साथ 5-6 प्याज आप डाल सकते हैं, मीडियम से, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, मिर्च, इतना सा बस, आई थिंक और थोड़ा लगेगा। और वो धनिया पाउडर, धनिया जीरा सब है। एंड फिर गरम मसाला, जो मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, जो मैंने घर पे बनाई थी। फिर आ जाता है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 स्पून, हाँ, हाफ ग्लास जैसा पानी ऐड करके, और फिर आप सीटी लगने के लिए छोड़ दीजिए। पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है।
सो लिड लगाने के बाद सीटी लगने के लिए छोड़ दीजिए। फुल 15 मिनट्स आपको ये करना है ना, सीटी लगाना है। सो सीटी लगने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पक चुका है और मेरी बहन अच्छे से इसको भून रही है। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से इसको भूनना है जब तक इसका ऑयल रिलीज नहीं होता। उसके बाद जब आप भून लो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लो। उसके बाद पानी ऐड करना है तो धनिया पत्ता से गार्निश कर लो। हो गया, बन गया हमारा मटन। इतनी क्विक रेसिपी किसको किसको पसंद आई है प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करो जल्दी से और कमेंट में बताओ। और जब होमू की मम्मा अपने दिन का दवाई लेती है खाना खाने के बाद तो होमू उनकी दवाई लेने में हेल्प करती है। और ये मेडिसिन जिसकी मम्मा पूरा एक नहीं खा पाती, बहुत बड़ा सा मेडिसिन है, तो इसको होमू हाफ हाफ कट कर देती है ना। होमू तोड़ के दिखा दो। तो रोज़ होमू का यही रूटीन है, होमू उसको तोड़ के मम्मा को खिलाएगी, है ना होमू। क्यूट, होमू सो हेल्पफुल एंड सो स्ट्रॉन्ग। टूट जाता है कभी कभी, होमू इतना प्रेशर लगाती है, टूट ही नहीं पा रहा है बेचारी से। कौन सा है ये टैबलेट? कैल्शियम। ला, कैन आई ट्राई? You're not wrong. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, गिव मी। Hey, let me do it. तो होमू की मम्मा अभी इसको खा लेगी। सो गाइस अब हो गई शाम, हम लोग सब खाना खाकर सो गए थे और एक लंबी नींद लेने के बाद अब उठे और अब बज रहा है 6 और होमू का ये दूध टाइम है। तो होमू इसको पीने में बहुत नाटक करती है। अच्छे से पकड़ो, होल्ड टाइट। Why can't? ड्रिंक दोनों हाथ से पकड़ती ना बेबी। सो उसे मलाई जो आता है उसको अच्छा नहीं लगता। और आप जो वॉल पे इतना सारा पेंट दिख रही है सारा होमू का ही कारनामा है। तो सारे वॉल्स को होमू ने इस तरह से गंदे किए हैं। और चलो फाइनली उसने पी लिया मिल्क। वेरी गुड, यू आर स्ट्रांग नाउ। I do it fast. हमें बेबी का जेंडर पता चल चुका है। यस गाइस, हमें पता चल चुका है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इस बारे में उसकी मम्मी आपको आगे की बात बताएगी। तो उसकी मम्मी आ चुकी है, उनसे पूछ लीजिए कि उनको बेटी होने वाली है या बेटा होने वाला है। बताओ क्या होने वाला है? मुझे क्या पता है। सो गाइस ये एक ऐसे प्रैंक था, मतलब हमें कैसे पता चल सकता है कि बेटी होने वाली है बेटा होने वाला है? ये इंडिया में नहीं पता चल सकता, ये सऊदी या दुबई होता तो पता चल जाता। जी बिल्कुल। और वैसे भी अगर पता चलता भी तो हम लोग पता नहीं करते, क्योंकि वो जो मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। उसी दिन पता चलता है कि मतलब क्या होने वाला है। उस दिन के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार करते जानने के लिए, तो वो चीज तभी के लिए ठीक है। और कुछ बताओ। और जेंडर रिवील ऐसा कुछ होता नहीं है, और मतलब होता है बहुत लोग करते हैं, हाँ। लेकिन करना नहीं चाहिए। हाँ। जब डॉक्टर लोग भी नहीं दिखाते आपको, यहाँ तक कि 7 मंथ्स 8 मंथ्स में भी कोई यहाँ पे इंडिया में नहीं। फिर भी हर पेरेंट्स मतलब चाहता है कि मतलब उनको एक ख्वाहिश होती है कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। तो आज हम लोग इनसे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, बेटी या बेटा? बेटा हो या बेटी हो, लेकिन तंदुरुस्त हो, सेहतमंद रहो, मतलब हेल्दी हो, बस यही सही है। अब जो होना था वो बच्चे तो दोनों सेहत हेल्दी रहे, सेफ रहे, अच्छे से दोनों आ जाए बस दुनिया में। हाँ, लेकिन हर किसी को होता है कि एक मतलब बेटी है तो नेक्स्ट बेटा हो तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई ऐसी कोई हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है कि बेटी आएगी। हम लोग तो ऐसा उसको कुछ नहीं मना रहे प्यार कि नहीं हमें करेंगे बेटा कि चाहिए या ऐसा बेटी चाहिए। जो भी आएगा बहुत ही अच्छा है। हाँ, जो भी आएगा अच्छा आ है, तो बस रहा है कम से कम। सेहतमंद हो, हेल्दी हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। हाँ, और जल्द से जल्द चाहते हैं। पता नहीं इसके अंदर कौन है, बट जो भी है जल्दी से आ जाए। मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट होकर तो उसका 7 मंथ्स चल रहा है। 7 मंथ्स, अब मेरा 7.5 महीना, 15 years का लगभग। सो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।